ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर के अनारकली बाजार में खस्ता हाल इमारत की छत गिर गई है। फुटेज AOI न्यूज को मौसूल हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन शेख भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जुल्करनैन, रेस्क्यू की कार्रवाइयों से आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही रश वाला इलाका है और अब ट्रैफिक जाम हो चुकी है अनारकली के अंदर, और शदीद रश के बाद जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में भी जो है वो उस तरह नहीं हो सक रही जिस तरह होनी चाहिए। बहरहाल 6 अफराद को जिंदा हालत में यहाँ से रेस्क्यू और फलाह इंसानियत तंजीम के कारकुनों ने निकाल लिया है, और अब इस वक्त जो है मलबे को मजीद हटाया जा रहा है। बेल्चों और हाथों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। अंदेशा है कि कुछ और मजीद अफराद अंदर हो गए। यही बताया गया कि इस जो इमारत गिरी है इसके मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ मालिकान थे। सामने एक गारमेंट की दुकान जिसमें गारमेंट के मुलाजमीन काम कर रहे थे, उनको भी बाहर निकाला गया है, जबकि पिछले हिस्से में जो है वो रिहायशी घर था, वहाँ उस घर के भी 3 रिहायशी अफराद को भी जिंदा हालत में निकाल लिया गया। 6 अफराद यहाँ से निकाले गए मलबे से, और अब कहा तो यही जा रहा है कि अंदर मजीद अफराद जो है वो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन खदशा इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इस इमारत का एक हिस्सा जो कमर्शियल था वहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स भी मौजूद हो सकता है जिसके बारे में शायद पता भी न हो, तो इसलिए अब मलबे को हाथों से और बेल्चों की मदद से निकाला जा रहा है। रेस्क्यू 122 के साथ फलाह इंसानियत तंजीम के कारकुनान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मशीनरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जा रही और रश जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ट्रैफिक भी मूव करना जो है मुश्किल है, और अगर खुदा न खास्ता कोई जख्मी निकलता है तो उसे कम अज कम 500 मीटर तक जो है वो उठाकर ही किसी एम्बुलेंस में डाला जा सकता है। खस्ता हाल इमारत थी ये, बिल्कुल बहुत पुरानी इमारत थी और कच्ची मिट्टी से ऐसा लग रहा था जैसे बनी हो, और उसको भी किसी मंजिला नहीं के 3 मंजिला बनाया गया था, और इमारत को सामने वाला हिस्से को तो मजबूत बना लिया गया था, लेकिन पीछे का हिस्सा और छत जो है वो उसी तरह खस्ता हाल थी जो अभी गिरी है। और इस इमारत के गिरने से 6 अफराद मलबे तले दबे थे जिनको कामयाबी से निकाल लिया गया, और अब भी अंदेशा है कि कुछ लोग अंदर हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन बेल्चों और हाथों की मदद से रेस्क्यू 1122 और फलाह इंसानियत के लोग मिलकर कर रहे हैं। जुल्करनैन, हमारे नाज़रीन को आगे कीजिएगा एक बार फिर। आपने बताया कि 6 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है, अलबत्ता अब भी 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद अंदर फंसे हुए हैं। एक बार फिर आगे कीजिएगा कि क्या ये जो हिस्सा मुनहदिम हुआ है ये कमर्शियल था या रिहायशी था, और जो दबे हुए लोग हैं अंदर उनमें क्या खवातीन के और बच्चों के होने का खदशा भी है? जी, अभी तक ऐसी इतलात नहीं मौसूल हुई। जो रिहायशी घर था उसके 2 अफराद थे, वो उनको निकाला गया है। खवातीन और बच्चों की कोई भी अभी तक इतला नहीं है कि कोई नीचे दबा हो। तमाम मर्द रात ही थे जिन्हें 6 को निकाला गया है, और अब बज़ाहिर पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान का भी यही कहना है कि इतलात नहीं है कोई मजीद शख्स अंदर हो, लेकिन क्योंकि अंदेशा है, खदशा है। मैं आपको बताऊं तो एक पोर्शन जो था ना, सामने वाला पोर्शन वो दुकान थी गारमेंट की, और हो सकता है कोई गाहक या कोई ऐसा शख्स जिसको लोग जानते ना हो, जिसके बारे में अंदाजा ना हो को अंदर मौजूद हो, उसी के पेश नजर अब मलबे को हाथों से हटाया जा रहा है। और इस इमारत की जो अंदर पुराने लकड़ी के बने हुए जो गार्डर बनाकर डाले गए थे उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, और सिर्फ और सिर्फ बेल्चों और हाथों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर कोई शख्स नीचे दबा है तो कहीं ऐसा ना हो कि मशीनरी के इस्तेमाल से उसे मजीद नुकसान पहुंचे, ताकि वो अंदेशा के मलबे तले कोई और शख्स हो सकता है उसको एहतियात से मुकम्मल किया जा सके। नारकली बाजार के अंदर ये दुकान वाक़ई थी। 2 मालिकान इसके बताए गए, एक दुकान का मालिक था और दूसरा पिछला पोर्शन जो था वो उसकी मलकियत किसी और के नाम पर थी। मुख्तलिफ हिस्से थे, लेकिन पूरी इमारत जो है वो पुरानी खस्ता हालत में थी, इसलिए गिरी है। और नारकली बिल्कुल बाजार के अंदर ये इमारत वाक़ई थी, इसलिए ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम हो गई, और सैकड़ों की तादाद में लोग जो कि जिनका न रेस्क्यू से ताल्लुक है न वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए करें कि ये इस इमारत गिरी है उसको देख सके, और पुलिस जिस तरह चाहिए कि उनको हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराए वो नहीं हो सक रहा। हाथों से और बेल्चों से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें फलाह इंसानियत के कारकुनान भी हिस्सा ले रहे हैं, और अब बेल्चों से हम जो है वो मिट्टी को उठा कर साइड पे किया जा रहा है मलबे को, ताकि कोई शख्स अगर अंदर दबा तो उसे निकाला जाए। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू गाड़ियां जरूर मौजूद है, लेकिन मशीनरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जा रही। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा, मलबे तले दबे हुए अक्सर अफराद जो कि जख्मी होते हैं मदद के लिए पुकारते हैं, क्या यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ मिल रही है, आ रही है ऐसी आवाज़, या पुकारा जा रहा है लोगों को उनके लवाहिकीन की जानिब से?
देखिए जो पहले भी 6 अफराद निकाले गए उनमें से 3 अफराद को तो उसी वक्त यहाँ पर मौजूद जिनके लोगों ने मलबे से निकाला था जब तक रेस्क्यू नहीं पहुंची थी। और अब आवाजों या जिस तरह हम पहले इमारतें गिरती रही हैं जिनसे ये सिलसिला होता था कि आवाजें आती थी या लोग ढूंढ रहे होते थे अपने किसी रिश्तेदार को, तो ऐसे तो कोई मनाजिर नहीं है। और अब पुलिस भी कह रही है कि उनको भी अब ये अंदाजा हो रहा है कि शायद कोई और शख्स अंदर नहीं है, लेकिन अंदेशे के पेश नजर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक बेलचों और हाथों की मदद से किया जा रहा था कि अगर कोई शख्स और हो तो उसे निकाला जा सके, क्योंकि ये अनारकली मेन बाजार का हिस्सा है और इमारत का बहुत सा मलबा बाजार की तरफ आके गिरा है, बाजार की जानब आके गिरा। और क्योंकि रश का वक्त होता है तो हो सकता है कुछ वैसे गुजरते हुए राहगीर या कोई ऐसा और शख्स जिसको लोग जानते ना हो वो नीचे न दब जाओ, तो उसी अंदाजे के पेश नजर जो है मलबे को हाथों से और बेल्टों की मदद से हटाया जा रहा है। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा जो मलबा जो गिरा है, जाहिर है पुरानी इमारत है, आसपास बहुत सारी तारें हमें नजर आ रही हैं, बिजली की भी तारें हैं उसमें, तो क्या आसपास की इस इमारत की बिजली मुनक़ता की गई है ताकि मुश्किल का सामना ना हो? बिजली बिल्कुल मुनक़ता की गई है, बहुत सी तारें और बड़ी ही खराब हालत में तारें यहाँ पर मौजूद है। और अंदेशा था कि अगर ये तारें, क्योंकि इमारत के सामने मौजूद कई तारें टूट भी गई हैं और अगर ये बिजली की सप्लाई खोली गई तो कभी इम्कान है कि करंट लगने का कभी इम्कान है, तो इसलिए इमारत और उसके गिरदोनवा बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है और रेस्क्यू के लिए खसूसी लाइटें लगाई गई है इस ऑपरेशन के लिए। और इस इमारत के नजदीक अभी भी इमारत का आधा हिस्सा मौजूद है, वो भी खस्ता हालत में, तो ये भी अंदेशा है, लोगों को पीछे हटाया जा रहा है कि ये हिस्सा भी किसी वक्त नीचे गिर सकता है, तो उसके पेश नजर वो उधर भी लोगों को रोका जा रहा है। तारें मौजूद है और अनारकली ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अब थोड़ा सा पीछे जाए तो हर 2 महीने के बाद आग लगने का या इस तरह खस्ता बिल्डिंग गिरने का या अंदरूनी शहर खस्ता बिल्डिंग गिरने का वाकया होता है। और हर बार जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यही ऐलान आता है कि वो इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और ये खस्ता हाल बिल्डिंगें जो है वो वहां से लोगों को निकालने का जो है वो उनको नोटिस देते हैं। लेकिन ये तो अनारकली बाजार था, अनारकली बाजार की एक मेन शॉप थी और यहाँ पर सबसे बुरा काम ये किया जाता है कि इमारत खस्ता हालत में होती है और बाजार में मौजूद दुकान का फ्रंट जो है वो नया बना दिया जाता है, जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद ये इमारत नहीं है। और यही ये वाकया था और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए एक सवालिया निशान है कि अनारकली जैसे मेन बाजार में। जुल्करनैन, ये बताएगा कि जाहिर तंग गलियां हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है, सख्त मुश्किलात का सामना होगा रेस्क्यू को भी, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां खड़ी है, उन्हें वहां से पीछे हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त लोगों की ये बहुत बड़ी तादाद है जिसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ आप कह सकते हैं तमाशा देखने के लिए वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और पहले पुलिस की भारी नफरी इसी काम पर लगाई जाती थी, अब पुलिस के जवान तो मौजूद है लेकिन इनको पीछे नहीं हटाया जा रहा है, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर मुतासर हो रहा है। ये गली छोटी नहीं है, बाजार मेन अनारकली का है लेकिन यहाँ पर रश बहुत है क्योंकि अनारकली मेन बाजार में दरमियान के अंदर भी दुकानें लगाई जाती हैं, ठेले लगाए जाते हैं और ये अनारकली का वो हिस्सा है बाजार का जो सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन होता है। और रेस्क्यू की भी जो गाड़ियां अंदर आई हैं और एम्बुलेंसें भी कुछ ज्यादा तादाद में अंदर मौजूद है, रेस्क्यू ईडी और दीगर तंजीमों की, तो उनसे भी ट्रैफिक जाम हो गया और अब ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर अनारकली मेन में जैम है। और जो 6 अफराद को निकाला गया उन्हें तो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन दीगर अगर कोई शख्स निकलता है तो उसको कम अज कम 500 मीटर उठाकर ही एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सकेगा क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। और अभी तक हाथों और बेलचों से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन शेख, हम आपसे इस बारे में मजीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। और इस वक्त आपको लाहौर के बाद रावलपिंडी की सूरत हाल से आगाह करते हैं, जहां गंज मंडी के इलाके में हजारा कॉलोनी में एक 2 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में दबने वाले 5 अफराद को निकाल लिया गया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हैं उस जावकुआ की। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, कितने अफराद को निकाला गया है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू 1112 एदी के रजाकार हैं और कौमी रजाकार के अलावा पुलिस और मकामी अफराद जो है इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। ये गंज मंडी ब्रिज के बिल्कुल करीब एक 2 मंजिला होटल था जो आनी गार्डन्स जो है उनके ऊपर बनाया गया था। खस्ता हाल था ये और बारिशों की वजह से ये मुनद्दम हुआ। इसमें गरीब मेहनतकश तबका जो है आमतौर पर खाना खाने आता, ढाबा टाइप होटल है। 5 जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने मुंतकिल किया, 2 को मौके पर भी इमदाद दी गई है, जबकि अब तकरीबन 85% जो है मलबा हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन दुश्वारियां इसलिए यहाँ पे आ रही है कि बड़ी तादाद में लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची है जो इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का
सबब बन रही है। पुलिस भी अपनी तौर पर इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है।